से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन, है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन, है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 136 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का प्रेम इस सांसारिक प्रेम के समान नहीं है जो आज है और कल नहीं, बल्कि प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहने वाला प्रेम है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, कई बार हमने ऐसा महसूस किया कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, परंतु यशायाह नबी के ग्रंथ में प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है, बिकॉज यू आर प्रीशियस इन माई साइट एंड ऑनर्ड एंड आई लव यू। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्यारे प्रभु, हमारे अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, हम टूटे हुए हैं, हम अयोग्य हैं, हम पापी हैं, फिर भी क्यों आप हमसे इतना प्यार करते हैं। पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जिस समान एक छोटा बच्चा अपने पिता से बहुत सारे सवाल करता है कि पिता ये क्यों है, पिता ऐसा क्यों है, आइए हम भी एक बालक के समान प्रभु से पूछें कि क्यों उसने हमसे इतना प्यार किया। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम सभी पिता ईश्वर के हाथों की रचना है, क्योंकि पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100 पद संख्या 3 में, यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं और हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। और हमारा भला चरवाहा प्रभु यीशु है, जो उन 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भटकी हुई भेड़ के पीछे आ जाता है।
संत यूहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। प्यारे प्रभु, कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम आपके बताए हुए रास्तों पर चलें, आपका क्रूस उठाएं, परंतु प्रभु हर बार हमारे कदम सही रास्ते से भटक जाते हैं। हर बार हम हार जाते हैं प्रभु, और हताश होकर हम निराशा में बैठ जाते हैं। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र अपने पिता पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर रहना चाहता था, उसी प्रकार हम भी अपने पिता को छोड़कर कई बार हम हमारा रास्ता खुद चुनने की कोशिश करते हैं, परंतु उसी प्रेमी पिता के समान जब हम वापस अपने पिता के पास लौटते हैं तो पिता हमें प्रेम से गले लगाता है। आइए हम उस प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और महिमा गाते हुए ये गीत गाएं। थैंक यू जीसस। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? आइए इस अनंत प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे प्रभु, कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम आपको खुश रखेंगे। हम कई कमिटमेंट्स लेते हैं प्रभु, हम कई बार सोचते हैं कि हम ये पाप वापस नहीं करेंगे, हम इस रास्ते पर वापस नहीं चलेंगे, हम ये गलती फिर से नहीं दोहराएंगे, परंतु फिर भी प्रभु हम उसी पाप में, उसी गलती में वापस गिर जाते हैं। परंतु जब पूर्ण पश्चाताप के साथ हम पाप स्वीकार करने आपके सामने आते हैं तो आप हमसे कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करने वाली ईश्वर के लिए कहिए हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम कई बार हमारे जीवन के द्वारा, हमारे पापों के द्वारा आपको दुख पहुंचाते हैं, आपको कष्ट पहुंचाते हैं, परंतु फिर भी आप कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन कहता है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हमारे पिता ईश्वर क्षमा करने वाले और प्रेम करने वाले ईश्वर हैं। पवित्र वचन कहता है, चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्यारे विश्वासियों, इस समय पर हम चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी या संकट में क्यों ना हो, आइए हम प्रभु से कहें कि हमें प्रभु किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। आइए फिर से इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ नहीं दिया प्रभु, सिर्फ आपको दुख दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, Yes, Lord Jesus. गम के अलावा कुछ ना दिया, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा
तूने हाथ मेरा, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। आइए हम ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करें। पूछा प्रभु से, थैंक यू तू क्यों जीसस, करता मुझसे इतना यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्षमा करने वाले ईश्वर की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेम करने वाले ईश्वर की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञाएं 38 से लेकर। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहां उनका स्वागत किया। उनके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती थी। परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों पर व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत ही बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, फिर से मर्था और मरियम का वो चिर परिचित घटना जो पवित्र बाइबल से हम बारंबार सुने हैं, और मैं मर्ता का पक्ष रखते हुए बारंबार इस पर मैं आप सबों के साथ मनन किया भी हूं। लेकिन आज मेरा पूरा कंसंट्रेशन मरियम पर मैं रखना चाहूंगा। किस प्रकार मार्था प्रभु की सेविकाई का अभिन्न अंग था और किस तरह मार्था ने प्रभु को मसीह के रूप में पहचान लिया था, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया हूं। इसलिए आज हमारा मनन का विषय सिर्फ मरियम है, और मरियम जिस तरह से बहुत ही प्रेम भाव से प्रभु के वचनों को सुनती रही, उस पर हम मनन करेंगे। प्रभु के वचनों में कहा गया कि वह प्रभु के चरणों पर बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। कोई भी शिष्य अपने गुरु के चरणों पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये बात हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में भी गुरु शिष्यों के बीच में जो संबंध है और जिस तरह से गुरु शिष्यों को शिक्षा देते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी 100% सही मालूम पड़ता है। और यहां पर अभी चित्र लगभग उसी प्रकार का है। प्रभु बैठे हैं, अवश्य उनके साथ में शिष्य भी है, और उनकी शिक्षा सुनते हुए मरियम उनके कदमों पर बैठी है। कदमों पर बैठने वाला हमेशा एक शिष्य ही होता है। यहां पर मरियम उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य जैसे उनके चरणों पर बैठी हुई हमें दिखाई देता है। पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ वह अपने गुरु की शिक्षाओं को ध्यान दे रही है। इस परिप्रेक्ष्य में मर्ता आकर सारे कंप्लेन प्रभु के सामने करते हैं, तो प्रभु कहते हैं, अवश्य मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है, वो उनसे नहीं लिया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की शिक्षा कभी भी हमें सुनना हो, उनके चरणों पर बैठे जाना बहुत जरूरी है।
कोलाहल के बीच में प्रभु की आवाज सुनना शायद मुश्किल है। अनेक आवाजों के बीच में, तनाव के बीच में प्रभु के आवाज को सुनना, पहचानना, समझना मुश्किल है। कभी भी किसी का भी अगर शिक्षा को पूरी तरह से अगर हमें ग्रहण करना हो तो शांत रूप से उनके कदमों पर बैठना बहुत जरूरी है। यहां पर मरियम वही करती हुई हमें दिखाई देता है, प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु की बातों को सुनती हुई मरियम। और हालांकि मरियम और मरियम मगदलेना एक ही व्यक्ति है, इस पर कोई ठोस सबूत हमारे पास में नहीं है। जिस वक्त मरियम मगदलेना ने प्रभु को पहचान लिया था और उन्हें रोकने की जब चेष्टा करी थी, मरियम मगदलेना से प्रभु कहते हैं, चरणों पर लिपट कर मुझे मत रोकना। प्यारे भाई और बहनों, हालांकि यहां की मरियम, बेथनी की मरियम और मरियम मगदलेना एक व्यक्ति है, ऐसे हमें ठोस सबूत नहीं हमारे सामने, फिर भी परामर्श में मैं ये लेके आना चाहूंगा कि ये मरियम जो है प्रभु के चरणों पर बैठी हुई एक महिला है। अगर जब भी हमें लगे कि हमें प्रभु की आवाज को सुनना है, उनकी बातों को सुनना है, उनकी बातों को समझना है और उनसे बातें ग्रहण करनी है, उनके सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में, उनके चरणों पर समय बिताना बेहद जरूरी है। इस आराधना भी आप सबों को प्रभु के साथ कुछ पल गुजारने का वक्त बन जाए। विश्वास कीजिए, प्रभु जिस तरह मरियम से बातें करें, उसी प्रकार ठीक हमारे साथ में भी वह बातें करेंगे, हमें भी अपनी शिक्षाएं जरूर प्रदान करेंगे। प्रभु को सुने। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रभु कहता है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 9 में, मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम प्रभु से मांगे क्योंकि प्रभु खुले हाथ सबों को प्रदान करता है। वही प्रभु कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में एक विधवा एक न्यायकर्ता के पास जाकर अपने मुद्दे के लिए न्याय मांगती है। वह बार बार न्यायकर्ता के पास जाती है और न्याय का गुहार लगाती है। और प्रभु बताते हैं, प्रभु कहते हैं, सुनते हो वह धर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। उस विधवा के लिए न्याय का प्रबंध करता है। उसी प्रकार प्रभु हमारे लिए भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए इस पवित्र संस्कार में उपस्थित है, जो हमारी ओर अपनी बाहें फैलाए देख रहा है।
वही प्रभु कहता है तुम अपनी सारी चिंताएं, सारा दुख, सारी योजनाओं को मुझे समर्पित कर दो और मैं तुम्हें उन पर सफलता प्रदान करूंगा, उन रोगों से चंगाई प्रदान करूंगा, उन चिंताओं से मुक्ति प्रदान करूंगा। आइए हम अपनी सारी चिंताओं को, दुखों, रोग और बीमारियों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा है मांगो। हाँ प्रभु, यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु, हम तेरा नाम लेकर मांगते हैं। इवान डिसूजा को समर्पित करते हुए जो पेट के कैंसर से पीड़ित है प्रभु और चौथे स्टेज में है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मरिया गुर्रेती को समर्पित करते हुए, आरती को समर्पित करते हुए प्रभु उन्हें सामान्य और सुरक्षित प्रसव प्रदान कर, माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए इस समय हम तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु संतोष क्रिकेटा को समर्पित करते हुए उसके सभी शारीरिक रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर और प्रभु उसके बच्चों को पढ़ाई में पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दीप शिखा डांग को समर्पित करते हुए पेट से संबंधित रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर और उसे सभी प्रकार की चिंताओं से, दुखों और निराशा भरे जीवन से छुटकारा प्रदान कर। प्रभु प्रवक्ता के ग्रंथ अध्याय 35 वचन संख्या 20 में वचन में हम पढ़ते हैं, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरते हुए ईश्वर तक पहुंचती है। हम सारे हृदय से, संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से तेरी दुहाई देते हुए इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। संत याकूब अध्याय 4 वचन संख्या 2 में कहते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते, आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। वही याकूब अध्याय 1 वचन संख्या 5 में बताते हैं, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र के लहरों के सदृश है जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु सबों को खुली हाथ प्रदान करता है, वह देने में संकोच नहीं करता है। हम प्रभु से मांगे। वही प्रभु कहता है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुमने जो कुछ प्रार्थना में मांगा है वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। आइए हम हृदय की गहराइयों से विश्वास के साथ इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। रोशनी को समर्पित करते हुए, निर्मला और कैटरीना तुर्की को समर्पित करते हुए, प्रभु जी इन्हें सभी शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं पदम और दिलीप को समर्पित करते हुए,
उनकी नौकरी की सुरक्षा के लिए, पति पत्नी में एक दूसरे के ऊपर विश्वास और प्रेम उत्पन्न होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उनके पारिवारिक जीवन में तेरी आशीष होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सविता पूर्ति को समर्पित करते हैं प्रभु, क्षमा को समर्पित करते हैं और मांगते हैं उन्हें तेरी इच्छा अनुसार एक अच्छी नौकरी की आशीष मिले। हम प्रार्थना करते हैं आशीष रंजन को समर्पित करते हुए, जो भी संक्रमण के रोग से पीड़ित है प्यारे प्रभु, वह पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करे। प्रभु याकूब बताते हैं अध्याय 5 वचन संख्या 15 में, विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं इस वचन की योग्यता से इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, तेरी ओर देख रहे हैं, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, परिवार में शांति के लिए। प्रभु हम उनकी चंगाई छुटकारा के लिए तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते। साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना कर उन सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए जो इस संचार माध्यम को तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं। उनके जीवन में, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके खेती बाड़ी में उन्हें 100 गुना आशीषित कीजिए प्रभु। सभी अर्जियों के लिए तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, इस आशीष के द्वारा हम हमारे परिवार की सभी समस्याओं को, सभी वेदनाओं को, सभी दुखों को प्रभु को समर्पित करें। हमारे आंसुओं को देखने वाला ईश्वर आज हमारे परिवार को आशीषित कर रहा है, हर प्रकार के बंधन से छुटकारा दे रहा है। शीश झुकाकर हम प्रभु के आशीर्वाद को ग्रहण करें। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु जीसस 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 जीसस। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खटाएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान।